हामिद मीर साहब, आज की सबसे बड़ी खबर या पिछले 2 हफ्तों की अगर कंपैरिजन किया जाए तो सबसे बड़ी खबर है ईरान का आबनाए हुर्मुज़ खोलने का ऐलान, अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप का शुक्रिया का ऐलान। कितनी बड़ी पाकिस्तान की सिफारती कामयाबी है ये? देखिए, ये जो खबर है ये मुतवक्को थी, इसलिए कि आबनाए हुर्मुज़ को खोलने पर ईरान ने 12 अप्रैल को, जो पिछला इतवार गुजरा है, सुबह 7 बजे जो मुज़ाकरात हो रहे थे ईरान और अमेरिका के दरमियान, और उसमें एक MOU जो है वो तय पा चुका था, रिटन ड्राफ्ट तैयार हो चुका था, उसमें भी ईरान ये सब मान चुका था। लेकिन जो अमेरिकी डेलीगेशन है वो आखिरी वक्त में एग्री करके और फिर अचानक एक फोन कॉल आई और वो उठ के चले गए थे। तो ये कोई मेरे लिए तो सरप्राइजिंग बात नहीं है। मसला सारा जो है वो ये था कि ईरानी वक्त ने ये कहा था कि अगर आप लेबनान में सीज फायर करवा देंगे तो हम आबनाए हुर्मुज़ को खोल देंगे, इसमें कोई इशू नहीं है इतना बड़ा। तो अमेरिकन डेलीगेशन जो है वो पहले मान गया था, बाद में फिर उन्होंने उस पर एक कहा जी कि हमें कुछ टाइम चाहिए और वो उठ के चले गए थे। तो ये बात जो है ये इस्लामाबाद में जो पहला राउंड था मुज़ाकरात का उसमें तय हो गई थी। उसके बाद फिर जब दूसरा राउंड जो है उसकी तैयारी के लिए फील्ड मार्शल आसिम मुनीर साहब तेहरान गए और उनके आला हुकाम से मुलाकात हुई और उनका अमेरिकन ऑफिसर्स के साथ भी राब्ता था। तो ये फील्ड मार्शल आसिम मुनीर साहब की जो कोशिश है वो कामयाब हुई है और उन्होंने अब इसको मटेरियलाइज कर दिया है, क्योंकि पहले भी अपना हुर्मुज़ खुल जानी थी, लेकिन जो 12 अप्रैल को जो MOU था उसके ऐलान के बाद खुलनी थी, लेकिन अब उसमें अगर डिले हुआ है तो उसकी जिम्मेदारी ईरान पे आयद नहीं होती, उसकी जिम्मेदारी अमेरिका पे आयद होती है। तो अब अगर ये खुल रहा है तो ये जो पहले से तयशुदा मामलात हैं उसकी वजह से खुल रहा है, क्योंकि अब अमेरिका ने भी लेबनान में इजराइल को कहकर तो सीज फायर करवा दिया है। तो ईरान ने जो वादा किया था वो पूरा कर दिया। और मीर साहब, अमरीकी न्यूज़ वेबसाइट एक्सियोस की जानिब से जो खबर सामने आ रही है उस पर भी आपका तजिया चाहेंगे। वो लिख रहे हैं कि अमरीका का जौहरी तवानाई पर डील के बदले ईरान को $20 अरब कैश देने पर गौर किया जा रहा है। ये कितनी अहम डेवलपमेंट होगी? देखें, ये तो ईरान ने जो 10 पॉइंट दिए थे अमेरिका को, तो उसमें ये उन्होंने मुतालबा किया था कि हमें जो है आप हर्जाना अदा करें, जो जंग में भी हमारा नुकसान है उसको भी पूरा करें, और जो पाबंदियां लगी हैं उन पाबंदियों से जो हमें नुकसान है उसको भी पूरा करें। लेकिन ये बहुत ही टेक्निकल मामलात हैं। ये जो ईरान और अमेरिका के दरमियान एक मुज़ाकरात का जो दूसरा राउंड होना है, उस दूसरे राउंड से पहले फील्ड मार्शल आसिम मुनीर ने और वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ साहब ने ये जो दोनों फ्रीकैन हैं इनसे तमाम जो नुकात हैं उन पर अमल दरामद की यकीन दहानी हासिल कर लिया है। लेकिन ये जो एग्रीमेंट होगा उस एग्रीमेंट में बहुत से जो इंटरनेशनल ट्रीटीज हैं वो भी इन्वॉल्व हैं, यूनाइटेड नेशंस की बहुत सी जो रेजोल्यूशंस हैं वो भी शामिल हैं। अब ईरान पर जो वो पाबंदियां हैं वो सिर्फ अमेरिका ने नहीं लगाई हुई, ईरान पर कुछ पाबंदियां जो हैं वो UN सिक्योरिटी काउंसिल की रेजोल्यूशन के जरिए लगी हुई हैं, कुछ पाबंदियां जो हैं वो यूरोपीय यूनियन ने लगाई हुई हैं। तो इसीलिए एक कम्प्रीहेंसिव जो मुआहदा है उसका ड्राफ्ट तैयार किया जा रहा है। और ये जो ईरान को जो कैश देने की बात है तो इस पर बातचीत तो चल रही है, लेकिन ये इतनी बड़ी तादाद में जो कैश है ये ईरान के हवाले करना इतना जल्दी मुमकिन नहीं होगा। तो इसमें बहुत सी जो टेक्निकल चीजें हैं, जैसा कि मैंने आपको बताया कि UN सिक्योरिटी काउंसिल की रेजोल्यूशन जो हैं उनको भी खत्म करना है या उनको रिवर्स करना है, यूरोपीय यूनियन की पाबंदियां खत्म करना है, अमेरिका ने जो पाबंदियां लगाई हैं उनको खत्म करना है, उसके लिए कांग्रेस में जाना होगा। तो ये एक बहुत लंबा चौड़ा प्रोसेस है, लेकिन लगता ये है कि इस्लामाबाद में जो मुज़ाकरात के दूसरे राउंड में एक रिटन एग्रीमेंट होगा उसके बाद ये सारा प्रोसेस जो है वो शुरू हो जाएगा और अल्टीमेटली इसका पाकिस्तान को बहुत फायदा होगा, क्योंकि अगर ईरान पर से पाबंदियां खत्म होंगी तो इसका मतलब है कि पाकिस्तान को ईरान से सस्ती गैस भी मिलेगी, पाकिस्तान को ईरान से तेल भी मिलेगा, और ये जो पाकिस्तान के अवाम तेल और गैस महंगी होने की वजह से बहुत से मसाइल का शिकार हैं, उनके ये मसाइल भी खत्म हो जाएंगे। और इस पर भी आपका तज़किरा चाहेंगे हामिद मीर साहब, जो रिसेंट दिनों में वज़ीर आज़म के दौरे थे, सऊदी अरब गए, कतर गए, आज वो तुर्की में हैं, साथ ही साथ फील्ड मार्शल ईरान गए, 1-on-1 मुलाकातें की, इसने भी एक बहुत बड़ी डेवलपमेंट में कंट्रीब्यूट किया ईरान के आबनाए हुर्मुज़ खोलने में यकीनी तौर पर। मैंने आपको पहले ही अर्ज किया कि आबनाए हुर्मुज़ के खोलने का फैसला जो है
वो 12 अप्रैल को इतवार की 7 बजे हो गया था। रिटर्न एग्रीमेंट भी तैयार था। उस एग्रीमेंट की तैयारी में फील्ड मार्शल आसिम मुनीर साहब का बड़ा अहम किरदार था। सारे नोट्स उन्होंने लिए थे, उसका ड्राफ्ट उन्होंने खुद तैयार किया था। उसके साथ उनके साथ बहुत से एक्सपर्ट्स भी शामिल थे। तो क्योंकि उस दिन अमेरिकन डेलीगेशन वापस चला गया, तो फिर फील्ड मार्शल आसिम मुनीर साहब ने दोबारा से कोशिश शुरू की है। और ये अभी वो जो ईरान गए और पहले उनके फॉरेन मिनिस्टर से मुलाकात की, फिर स्पीकर बाकर कालिबाफ से मुलाकात की, फिर प्रेसिडेंट मसूद पेजेश्कियान से बात की, और उसके बाद साथ ही साथ वो अमेरिकन ऑफिशियल जो हैं उनको भी ब्रीफ कर रहे थे। तो एक तरफ से लिबनान में सीज फायर करवाया अमेरिका ने, दूसरी तरफ से ईरान ने आबनाए हुर्मुज को खोलने का ऐलान कर दिया। तो इसमें यकीनन पाकिस्तान के वजीर आजम का और पाकिस्तान के चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेस फील्ड मार्शल आसिम मुनीर का भी अहम किरदार है। मीर साहब, जितनी अहम और पॉजिटिव डेवलपमेंट सामने आ रही हैं गुज़श्ता रात से अब तक, अब आपके ख्याल में अब जो डील होगी क्या वो फुल एंड फाइनल होगी, और क्या ये कंफर्म समझा जाए कि अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप दस्तखत के लिए फिर इस हफ्ते के आखिर में जब भी मुज़ाकरात होते हैं आएंगे इस्लामाबाद? लेकिन ट्रंप साहब खुद कह चुके हैं कि वो खुद भी आ सकते हैं मुज़ाकरात में शमूलियत और मुआहदे पे दस्तखत के लिए। लेकिन इसके लिए जरूरी है, क्योंकि वो प्रेसिडेंट हैं, तो इसके लिए जरूरी है कि फिर दूसरी तरफ से ईरान के जो सदर हैं मसूद पेजेश्कियान, वो भी आए। यहाँ पे एक टेक्निकल प्रॉब्लम ये आ रहा है कि पहले भी जब 11 और 12 अप्रैल को ईरान के और अमेरिका के मुज़ाकरात हुए इस्लामाबाद में, तो जो ईरानी साइड थी उसकी ये ख्वाहिश थी और उस ख्वाहिश का एहतराम किया गया था कि मुज़ाकरात की कोई तस्वीर या कोई वीडियो जो है वो मीडिया पे नशर नहीं होगी, क्योंकि हमारे सुप्रीम लीडर को शहीद किया है, हमारे बहुत से अहम रहनुमा जो हैं उनको शहीद किया गया है, हमारी मासूम बच्चियों को शहीद किया गया है। तो हम तो आलमी अमन के इंटरेस्ट में कातलों के साथ बैठने के लिए तैयार हुए हैं। पाकिस्तान क्योंकि हमारा ब्रदर हमसाया मुल्क है, इसलिए हम पाकिस्तान के कहने पे एक ऐसे मुल्क के साथ दोबारा बैठने के रजामंद हो गए हैं जिसने पहले भी हमें 2 दफा धोखा दिया है। तो उनकी ख्वाहिश थी कि तस्वीर जो है ना वो हमारी कातलों के साथ बैठी हुई जो है ना तस्वीर वो बैठे हुए सामने ना आए। तो अब उसमें प्रॉब्लम ये होगा कि अगर मसूद पेजेश्कियान भी आएंगे और डोनाल्ड ट्रंप भी आएंगे, और उसमें फिर जाहिर बात है बहुत इंटरनेशनल मीडिया जो है उसकी अटेंशन हो जाएगी। तो उसमें अब ईरानी जो है वो सोच विचार कर रहे हैं कि क्या करें, मसूद पेजेश्कियान को भेजें ना भेजें। तो अगर तो मसूद पेजेश्कियान राजी हो गए आने पे, तो जाहिर बात है फिर ट्रंप साहब भी आ जाएंगे। तो अब अगर मसूद पेजेश्कियान नहीं आते और उनकी जगह कालिबाफ साहब भी आते हैं, तो ऐसी सूरत में फिर जेडी वैंस को ही दस्तखत करने पड़ेंगे। हो सकता है कि ट्रंप साहब वैसे ही आ जाए पाकिस्तान के दौरे पे, लेकिन फिर प्रोटोकॉल के लिहाज से मुआहदे पे दस्तखत ट्रंप साहब नहीं कर सकेंगे। तो ट्रंप साहब को चाहिए कि एक दर्दमंदाना अपील करें ईरान के सदर मसूद पेजेश्कियान को कि प्लीज अभी पाकिस्तान आ जाएं ताकि वो भी आ सके। ठीक है। और अमरीकी न्यूज वेबसाइट ये दावा कर रही है कि अमरीका ईरान मुज़ाकरात का दूसरा दौर इस्लामाबाद में इतवार को मुतवक्के है। मीर साहब, आपके पास क्या खबर है इससे मुतालिक? देखिए, इस्लामाबाद में जो मुज़ाकरात के दूसरे राउंड के लिए तमाम इंतजामात मुकम्मल हैं, और हमने तो आपको पिछले इतवार को ही बता दिया था, 12 अप्रैल की शाम को ही बता दिया था कि मुज़ाकरात का दूसरा राउंड होने वाला है और इस्लामाबाद में होगा। लेकिन फिलहाल अभी हम हतमी तौर पे आपको डेट नहीं बता सकते। ये जिस अमेरिकी वेबसाइट का बार बार जिक्र कर रहे हैं, तो अभी आसार ऐसे नजर नहीं आ रहे कि यानी कि आज जुमा है और परसों इतवार है। तो अगर पॉसिबल भी है, लेकिन अमेरिका से अगर कोई ट्रैवल करेगा और पाकिस्तान आएगा तो वो इतवार को सिर्फ पहुंच ही सकता है। मुज़ाकरात फिर भी अगर शुरू होंगे तो पीर को ही होंगे या मंगल को होंगे। तो मोस्ट प्रोबेबली ये नेक्स्ट वीक में ही होगा सब कुछ, लेकिन हतमी डेट का फिलहाल हम कोई ऐलान नहीं कर सकते। सही। और मीर साहब, इस पर भी आपका कमेंट, अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप का जो अभी रिसेंट बयान सामने आया, उन्होंने कहा है कि ईरान की बहरी नाकाबंदी उस वक्त तक बरकरार रहेगी जब तक ईरान के साथ हमारा मामला 100% मुकम्मल नहीं हो जाता। ईरान के साथ मुआहदे के ज्यादातर निकात पहले ही तय पा चुके हैं। देखिए, ये तो मैंने भी आपको बता दिया, लेकिन ये जो डोनाल्ड ट्रंप साहब ये जो बयानबाजी कर रहे हैं ना, ये दरअसल वो एक मुहावरा है, कसियानी बिल्ली खंबा नोचे। ये जो जंग थी, ये जंग अमेरिका ने और इजराइल ने शुरू की
जंग में अमेरिका और इजराइल को बुरी तरह शिकस्त हुई है, वो अपना कोई भी मकसद हासिल नहीं कर सके, ना रजीम चेंज कर सके और ना ही वो ईरान को सरेंडर करने पे मजबूर कर सके, बल्कि उनको नुकसान ही हुआ। बल्कि ईरानियों के बारे में ट्रंप ने बार बार कहा हमने इनकी बैरियर तबाह कर दी, हमने इनकी एयरफोर्स तबाह कर दी, लेकिन उल्टा हमने देखा कि अमेरिका के जो जंगी जहाज हैं वो गिराने शुरू कर दिए ईरानियों ने। तो ये तो डोनाल्ड ट्रंप की जरूरत थी, सीज फायर भी उनकी जरूरत थी और अमन मुआहिदा भी उनकी जरूरत थी। ईरानी कौम जो है वो तो अपने आला रहनुमाओं जो है सुप्रीम लीडर की और जो नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर हैं उनकी कुर्बानी देकर खड़ी थी, मुत्तहिद होकर अमेरिका का मुकाबला करने के लिए, शौक़े शहादत में मुब्तला होकर वो तो लड़ने के लिए तैयार थे, वो तो सरेंडर के लिए तैयार नहीं थे। तो अमेरिका ने मिन्नत समाजत किया कि भाई हमारा इनसे मामला तय करवा दें। तो अब डोनाल्ड ट्रंप जो है वो अपनी जो शिकस्त है उसको छुपाने के लिए ऐसी जुबान इस्तेमाल करते हैं जिससे ऐसा लगता है कि वो भी एक सुपर पावर के प्रेसिडेंट है। ही इज नो मोर प्रेसिडेंट ऑफ अ सुपर पावर। वो एक शिकस्त खोरदा मुल्क के सरबराह हैं और कसियानी बिल्ली खंबा नोच रही है, उनके बयानात को इतनी अहमियत न दिया करें आप।